बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जी, इस टाइम पे हमारे साथ अलामा सईदी साहब हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अलामा साहब, ये जो मुसलसल कुरान पाक के साथ बेहरमती का मामला चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे मज़ाहिब की किसी भी मुक़द्दस औराक को नुकसान पहुँचाएँ। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को। हुकूमत वक्त इसके ऊपर एक्शन ले, तो ऐसा ना हो कि जैसे आपने अभी सुने हमारे अल्लामा साहब ने जहाद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, तो इसका आखिरी हाल यही है। फिर हम अपनी जानों पे खेल कर इंशाअल्लाह ताला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को पेश करेंगे और उनको बता देंगे कि कुरान के मानने वालों को अल्लाह ने कितनी हिम्मत और तौफ़ीक दी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पुरफितन दौर के अंदर इंतशार से बचा जाए और फिलफौर इन लोगों को, यानी जिन लोगों ने ये तौहीन की, उनके लोगों को निकाला जाए, सफारती तल्क़ात ख़त्म किए जाएँ, ये बिल्कुल बाइकाट किया जाए। जो हमारे कलाम का नहीं है वो कभी हमारा नहीं हो सकता, इसलिए कुरान का फ़ैसला है, यहूद व नसारा कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और यहूद व हनूद को ये पैगाम ये आज से नहीं 1400 साल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। कभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते हैं, कभी ये कुरान पाक को जलाकर मुसलमानों के ईमान के साथ खेलते हैं। क्योंकि कुरान पाक के बारे में अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे कुरान पाक को नाजिल करने वाले भी हमें और कुरान पाक की हिफाजत भी हम भी करेंगे, लेकिन ये अपनी इसका मुकाबला तो कर ना सके। भाई ये ऐसे अशकंदों पे उतरे हुए हैं कि ये कुरान पाक को जलाकर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले। ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।